हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास की, एंड दैट इज स्कैनर क्लास। नॉर्मली जावा में इनपुट लेना एक बड़ा चैलेंज माना जाता है, और अभी तक इसी कारण से हम कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड लाइन आर्गुमेंट के रूप में डेटा इनपुट ले पा रहे थे। उसे हम रेपर क्लास से कन्वर्ट करते थे डेली। अब हम बात करेंगे स्कैनर क्लास की, जिससे हम डायरेक्ट प्रोग्राम में इनपुट ले पाएंगे। मुझे मजबूरी नहीं होगी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप डेटा भेजो। ये कॉन्फिडेंस आपको अब डे बाय डे कोडिंग में आएगा। हालांकि जावा में इनपुट लेने के लिए आपको आईओ पैकेज पढ़ना पड़ता है, लेकिन जावा ने एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड करी है, स्कैनर क्लास। और ये स्कैनर क्लास बेसिकली यूटिल पैकेज का पार्ट है। बाकी पूरा जावा का आईओ पैकेज का पार्ट है। सिर्फ स्कैनर क्लास ऐसी क्लास है जिसे जावा ने यूटिल पैकेज में डिफाइन किया है, और जो जावा में इनिशियल लेवल पर इनपुट लेना अलाउ करती है। मतलब अगर हम एज ए बिगिनर प्रोग्रामिंग की शुरुआत करें और चाहें कि जावा मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना है डेली, तो ये काम हम स्कैनर क्लास से कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो क्या होती है क्लास, समझते हैं शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, ईजी अप्रोच है। सबसे पहले देखते हैं स्कैनर क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू गेट यूजर इनपुट एंड इट इज फाउंड इन द java.util पैकेज। मतलब इस क्लास का सिंपल सा रोल है, कीबोर्ड से अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना हो तो मैं स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट ले सकता हूँ, और ये यूटिल पैकेज का पार्ट है। अब जब भी स्कैनर क्लास को आपको यूज़ करना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, और जो भी अवेलेबल मेथड है हमारे पास उसको हम कॉल कर सकते हैं वन बाय वन। तो कौन कौन सी मेथड है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मेरा रोल क्या होगा। तो पहली नीड होगी कि आपको एक तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा इंपोर्ट में, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार या स्कैनर। स्टार की जगह में स्कैनर भी दे सकता हूँ यहाँ पर। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो स्कैनर को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको स्कैनर क्लास का, बस न्यू। हाँ, ऑब्जेक्ट में एक बात जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिस्टम क्लास का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट इन। आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था, 3 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, इन, आउट और ERR। उसमें से मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, सिस्टम डॉट इन का। सिस्टम डॉट इन इंडिकेट करता है कि मुझे अपना इनपुट कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से। तो जब जब कीबोर्ड से इनपुट लेने की बात होगी तो हम यहाँ पे भेज देंगे सिस्टम डॉट इन। तो मैंने जो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ये बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट हो गया, ताकि जो भी डेटा कीबोर्ड से मेरे पास आएगा वो इस स्कैनर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट मेथड के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। तो स्कैनर क्लास ने मल्टीपल मेथड दी हैं, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेथड अवेलेबल है। तो उनको देखते हैं सिंपल, कौन कौन सी मेथड है यहाँ पर। सिंपल है बिल्कुल। इसमें नेक्स्ट पैटर्न की मेथड मिलेगी आपको। हालांकि 2 तरह की मेथड होती है, एक होती है हैज़ नेक्स्ट, मतलब अगला डेटा अवेलेबल है या नहीं, ये भी चेक हो जाता है। हैज़ नेक्स्ट इंट, हैज़ नेक्स्ट बुलियन, हैज़ नेक्स्ट डबल। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, बुलियन। ये बताता है कि नेक्स्ट इनपुट अवेलेबल है या नहीं। और ये मेथड आपको इनपुट रिटर्न करती है नेक्स्ट बुलियन। ये बुलियन टाइप की वैल्यू कीबोर्ड से लेने के लिए नेक्स्ट बाइट, सिर्फ नेक्स्ट लगाना है आपको। टाइप क्या हो गया, नेक्स्ट, और टी कैपिटल कर दो तो मेथड बन जाएगी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट डबल, डबल टाइप की वैल्यू को रीड करने के लिए नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप। नेक्स्ट लाइन, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा रीड करने के लिए यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर। तो ये अकेली मेथड है थोड़ा, जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन जो कि डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में लेगी, बाकी सारी वैसे ही है। डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, नेक्स्ट लगा दो। तो ये सिंपल तरीका था कि स्कैनर से अगर मुझे इनपुट लेना है तो तरीका क्या होगा। तो आप ये सोचो कि अगर मुझे इनपुट इंटीजर लेना होता तो फिर मैं यहाँ बोल दूंगा इंट ए असाइंस स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट,
अगर कोई मैसेज करना हो तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैसेज कर दो, फिर आप कीबोर्ड से वैल्यू ले लो। तो ये बता देगा कि मैंने इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से ली है। अब जब जब आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो कि मैं यूज़र इनपुट के बेस पर कुछ कोड लिखूं, तो अब मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट की चिंता खत्म हो गई। अब हम सीधे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट डबल और स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन, इन मेथड का यूज़ कर सकते हैं सीधे सीधे। देखते हैं प्रैक्टिकली इसको हम। बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट से डेटा ले रहे थे ये काम बंद कर देंगे। क्या क्या जरूरी है अपने लिए, एक तो सबसे पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट जरूरी है। क्या हो जाएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, अच्छा ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि अपन स्कैनर पूरा लिखें, स्टार लगाने से अच्छा है। तो ये स्कैनर को हमने इंपोर्ट कर लिया ऊपर क्लास को, एस कैपिटल है स्कैनर का, ये जरूर ध्यान रखना आप। और ये चूंकि लेंग पैकेज का पार्ट नहीं यूटिल पैकेज का है, तो आपको इंपोर्ट भी लिखना पड़ेगा। अभी तक हम जो भी कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे सब कुछ लेंग पैकेज की है, तो लेंग पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड है, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्कैनर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, न्यू स्कैनर, और यहाँ हम क्या दे देंगे, सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन किस बात को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जावा में कहीं भी आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तो ये प्रैक्टिस डेवलप करो अब आगे के लिए हमेशा परमानेंट। जब तक आयो नहीं पढ़ रहा, आयो पढ़ेंगे तो और भी तरीके मिल जाएंगे हमको इनपुट लेने के यहाँ पर। तो ये स्कैनर से हमने डेटा ले लिया, क्या कर देंगे हम यहाँ पर, मैसेज चाहो तो कर सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर और स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट हमने कॉल कर लिया। यहाँ पर सेम डेटा मैं किसके लिए ले लूँ, यहाँ पर आपने बोल दिया एंटर सेकेंड नंबर, और अब हम किस में डेटा स्टोर कर लें, बी में। तो समझ में आ गया, अब कमांड लाइन वाला काम खत्म हो गया पूरा। अब जब भी आपको सी प्लस प्लस, पाइथन और सी जैसा फील चाहिए कि आउटपुट मैसेज करें और यूज़र से इनपुट ले पाए तुरंत अपन, और इस इनपुट को प्रोसेस कर लो, वही हमने इफेल्स के कॉन्सेप्ट से लिख दिया यहाँ पर पूरा कोड। इसको रन कर लेते हैं। अब कमांड लाइन का काम खत्म हो गया। एक मिनट, कोई ब्रैकेट अपन ने एक्स्ट्रा लगा दिया है, फर्स्ट नंबर ले लिया हमने 34 67, आगे 67 इज ग्रेटर 66 12, 66 इज ग्रेटर। तो ये हमारा प्रोग्राम बराबर काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये अप्रोच कौन सी हो गई, जब मुझे इंटीजर बेस पे काम किया। यही वैल्यू मुझे डबल लेना होती है अभी, तो मेथड हमारी हो जाएगी नेक्स्ट डबल। सिर्फ मेथड में अंतर आ गया, बाकी पैटर्न तो वही है पूरा। रिजल्ट क्या दे दिया, डबल। तो स्कैनर से हमने डबल टाइप की वैल्यू कंपेयर कर ली। अब आप फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकते हो यहाँ पर रिजल्ट में, 45.6 77.9, आ गया 77.9 इज ग्रेटर। तो ये हमारी अप्रोच होगी। अब आप इंटीजर डबल कैसा भी ले सकते हो यहाँ पर। अच्छा, स्ट्रिंग लेना आपको तो स्ट्रिंग प्रिंट भी कर सकते हैं आसानी से। हमने बोल दिया नेम असाइंस स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, मैसेज कर दिया एंटर नेम,
और इसको हमने प्रिंट कर दिया। फिर सीधे सीधे नेम प्रिंट कर दो। वापस रन कर लेते हैं इसको हम। तो हमको समझ में आ गया इनपुट कैसे लेना है प्रोग्राम में। फाइव 5.6 यूजर से नेम हमें इनपुट लेना था यहाँ पर। ब्लैंक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया है। स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन नेम प्रिंट करना है बस। हमने दे दिया ओसोप, तो ये ओसोप रिजल्ट में प्रिंट हो गया। फिर इनपुट ले लिया हमने कोडिंग, कोडिंग प्रिंट हो गया। तो ये हमारी अप्रोच हो गई है बेसिक कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन की। तो स्कैनर क्लास का यूज़ आपको इंटीजर, डबल, बुलियन हर तरह की वैल्यू के लिए हम लोग कर सकते हैं। और आपको याद होगा मेथड हमने देख ली सारी, बुलियन, बाइट, फ्लोट, डबल, इंट, लाइन, लॉन्ग, शॉर्ट, सारी मेथड कॉल कर सकते हैं अपन। तो ये मैंने आपको इंटीजर, डबल और स्ट्रिंग तीनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करके बता दिए। आने वाले सारे प्रोग्राम अब जब लूप की प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे तो हम डेली अब स्कैनर के थ्रू इनपुट लेने की आदत डालेंगे और स्कैनर को अब लगातार पूरी सीरीज़ में हम चलाएंगे, क्योंकि आईओ को डिटेल में तो हम डेवलपर सीरीज़ में पढ़ेंगे पूरा। इस बिगिनर सीरीज में हम इनपुट लेंगे हमेशा स्कैनर क्लास के थ्रू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।